हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने 7 पार्ट डिस्कस किए थे और 7 पार्ट में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया था। अभी तक हमने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं और ये आखिरी पार्ट है, यानी चैप्टर नंबर जो 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है आपका बेसिकली कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे रिलेटेड आपका पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले के अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जो हमने आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे पार्ट्स को हमने सारे लेक्चर्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है। आप जाके सीरियल से 1 बाय 1 करके उनको देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये लेक्चर लगेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो चैप्टर हमारा रहेगा वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और ये इसका पार्ट नंबर जो है 7 है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है और इसके इंपैक्ट क्या है हमारे देश में बिजनेस के ऊपर। इसके अलावा क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेसिकली बिजनेस के ऊपर। तो इन चीजों को हम आज की क्लास में थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हो, जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हो तो कुछ चीजों पर हमेशा से आपको कंफ्यूजन रहता है, कुछ चीजों को लेकर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट यार, कुछ थोड़ा सा लाइट का इश्यू आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से अभी शायद रिजॉल्व हो गया है, उतना मच बेटर तो नहीं है बट ठीक है, कुछ हद तक बेहतर किया गया है। एक बार देख लीजिए सब कुछ क्लियर है। हाँ चलिए, तो लाइट वगैरह शायद बीच में कुछ इश्यू हो गया था बट अभी सही है। देखिए, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम बात करें तो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो क्या चीज है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। सो इन ऑर्डर टू रिव्यू अ बैकग्राउंड इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग। 1991 से पहले क्या हुआ, 1991 से पहले क्या हो गया कि हमारी देश की इकोनॉमी जो है टोटली क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो जब टोटली डिस्टर्ब हो गई तो उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ कुछ नए प्लानिंग करे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेसिकली एक जो प्लानिंग है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर वो उसने तैयार करी। और जो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर प्लानिंग तैयार करी उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया गया, किन किन चीजों पर ज्यादा वरीयता दी गई, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखा गया, इनको हमें इस क्लास के अंदर बेसिकली डिस्कस करना है। देखिए, कहा गया है कि टू इनिशिएट द रैपिड ग्रोथ, भारत ने क्या किया, रैपिड ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी भारत में रैपिड ग्रोथ इंट्रोड्यूस करने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेस प्रोवाइड किया। और उस स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया, लोगों को तमाम तरीके से बेहतर करने की कोशिश की। यानी जो सोशलिस्टिक पैटर्न था, सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब क्या, जो अभी तक हमारे देश की इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर का या यूं कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ज्यादा था, उसको हटा के क्या किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को यानी प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, मौका दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम है जिसे हम लोग मिक्स्ड सिस्टम बोलते हैं, मिक्स्ड सिस्टम को हमारे देश की इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी अब पब्लिक सेक्टर मिलके प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या करेगा, आगे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। इसके जो कुछ खास फीचर्स हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले क्या किया गया, इसमें डी लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई। डी लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, यानी द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अबॉलिश द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे क्या किया गया, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हमारे देश की गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंटरप्राइजेस थे उन सबका रोल धीरे धीरे क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया। और उसकी जगह रिड्यूस करके उसे 4 तक कर दिया गया। उसकी जगह क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को वहां पे मतलब अपॉर्चुनिटी दी गई।
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया कि अपने जो शेयर्स हैं, अपनी जो हिस्सेदारी है कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। और उसको बेचने का मतलब होता है कि उसको डिसइन्वेस्ट करना, और प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, उसको खरीदने का काम स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर जो है वो आपका वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी हमारे देश में विदेशी लोग जो थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, उनको लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए क्या किया गया कि उसके जो उसका जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि लीनियंट बनाया गया, ताकि इजिली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सके। लिबरल पॉलिसी बनाई गई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए। पहले क्या था कि टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन उतना बेहतर नहीं था, तो उसके लिए लिबरल पॉलिसी बनाई गई कि भाई आप आसानी से कोई दूसरे देश की कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी में बेस्ट है वो हमारे देश की कंपनी के साथ बिजनेस कर सकती है, तो ऐसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएगी। सेटिंग अप द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि वो क्या करे कि जो इंटरनेशनल जो विदेशी कह सकते हैं जो कंपनियां हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं वो सारे के सारे पैसे को हम सही तरीके से मैनेज कर सके। इसके अलावा डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसमें डी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें आपको स्पष्ट हो पा रही होंगी। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो जो एलपीजी वगैरह का नाम आपने सुना, इससे पहले हमने एलपीजी की क्लास भी आपके साथ डिस्कस की थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सबको स्टार्ट किया गया। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात क्या हो गया कि तमाम तरीके से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है वो तेजी से स्टार्ट हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इसलिए इंक्रीज हो गया क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए। फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन की कंपनीज ने इंडिया में एमएनसीज लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कोका कोला वगैरह की एंट्री हुई। तो इससे क्या हो गया, हिंदुस्तान में कंपटीशन इंक्रीज हो गया और कस्टमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलने लगे और देश का डेवलपमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होने लगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर, मोर डिमांडिंग कस्टमर का मतलब है कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ, तो कंपटीशन इंक्रीज होने से कस्टमर की चॉइस बढ़ गई। कस्टमर की चॉइस बढ़ गई, कस्टमर के तमाम सारे ऑप्शंस आ गए कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे उनमें से। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स और मल्टीपल टाइप की सुविधाओं को स्टार्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। तो ये जरूरी है कि आप क्या करें, उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए और अपनी इंडस्ट्रीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करके उसमें अपने आप को ढालना चालू किया जाए। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंजेस, जहां जहां पर चेंजेस होने की आवश्यकता थी उन सारी चीजों को अडॉप्ट किया जाए और हमें अपने आप को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना है, मतलब क्या किया जाए, चेंज किया जाए। उसी तरीके की पॉलिसीज बनाई गई, उसी तरीके के कह सकते हैं सिस्टम को जनरेट किया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एक इसके अंदर और पॉइंट बचता है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो आपका बेसिकली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहा गया कि इंडियन फर्म हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ ट्रेंडिंग एम्प्लॉइज। सबसे बड़ा इशू क्या था कि हमारे देश में ट्रेंड एम्प्लॉय की कमी थी और एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के लिए क्या किया गया, तमाम तरीके के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए कंपनीज में, जिससे क्या किया जाए कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसे हम 360 डेवलपमेंट बोलते हैं, तो एम्प्लॉयज का 360 डेवलपमेंट किया जाए। उनके लिए क्या किया जाए, कुछ और सुविधाएं दी जाएं, जैसे वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा और भी तमाम तरीके के जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो सारी चीजें दी जाएं। जैसे कोविड-19 के अंदर क्या किया गया, इसी का एक एग्जांपल है कि कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम की जो सुविधा है वो एम्प्लॉयज को इसीलिए दी गई ताकि आपकी कंपनी का जो काम है, आपकी इंडस्ट्री का काम जो है वो बंद ना हो और आपका भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा मार्केट ओरिएंटेशन बेसिकली क्या बताता है कि आपको क्या करना है, जितनी फर्म है उन सारी फर्म को बेसिकली क्या करना है कि इस तरीके से काम करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो और आप मार्केट में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग सारे के सारे काम कर सके और जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर की नीड को ध्यान में रख के बेसिकली बना सकें। यानी जो सेलिंग कंसेप्ट पर अभी तक कंपनी काम कर रही थी कि हमें बाय हुक और बाय क्रुक सामान को बेचना है, वो हमें बंद कर देना है। अब हमें मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करना है। हमें सिर्फ सामान ही नहीं बेचना है, हमें कस्टमर की नीड को समझना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है,
देन कस्टमर को हम बेचेंगे, तब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा। इसका मतलब है कि हमें कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करने के बाद उसकी जरूरतों को सेटिस्फाइड करने का काम करना है। तो ये बेसिकली जो हमारी क्लास थी वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने किस तरीके से हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और क्या कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में महत्वपूर्ण है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश हमने इस क्लास के माध्यम से की। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें लेक्चर में दी गई सारी जो जानकारी है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।